हेलो फ्रेंड्स, डेल्टा इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में। हमारे पास एक आरडीओ स्टार्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आरडीओ स्टार्टर है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। मतलब ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंडीशन में ये घूम सकता है मोटर। उसके लिए हम आरडीओ स्टार्टर लगाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमको दो कॉन्टेक्टर लगाने की जरूरत पड़ती है, ये पहला कॉन्टेक्टर और ये दूसरा कॉन्टेक्टर। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका जो पावर वायरिंग है कैसे होता है और कंट्रोल वायरिंग है वो कैसे होता है और पीएलसी से ये ऑपरेट कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो लाइक मत करना। इससे पहले भी मैंने जो ड्राइंग की वीडियो है उसको आप देख सकते हैं जाके चैनल पेज पर, बहुत सारी वीडियो बना रखी है। एपीएफसी पैनल की, एसटी पैनल, एसीबी ब्रेकर, सबकी मैंने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 3 फेज सिस्टम है, RYB न्यूट्रल दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे RYB, यहाँ भी RYB, ये कॉमन बस है जो पैनल में चल रही है और उससे हमने एक टैपिंग उठा ली है RYB की। तो सबसे पहले क्या दिया है इसने, F10Q1। यहाँ पर ड्राइंग समझने से पहले हम इसका क्या है दोस्तों, एक सिंबल समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सिंबल क्या होता है। जो भी सिंबल है, अगर आप सिंबल समझ गए तो ड्राइंग पढ़ना बिल्कुल आसान होगा। अगर सिंबल नहीं समझ पाए तो उसके लिए आपको टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो सबसे पहले हम सिंबल को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंबल, एक ये सिंबल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक पॉइंट आ रहा है, फेज वायर जो भी है 24 DC है और ये यहाँ पर गया है। तो बीच में क्या है, कट ऑफ दिया है। कट ऑफ मतलब ये स्विच है, स्विच है मतलब अभी कटा हुआ है। कटा हुआ है मतलब कि नॉर्मली ओपन है, अभी ओपन कंडीशन में है। इलेक्ट्रिकल में ओपन कंडीशन को बोलते हैं बंद कंडीशन और क्लोज कंडीशन को बोलते हैं चालू कंडीशन। क्योंकि बंद जब भी होगा जब ये ओपन होगा, ओपन होगा तो मतलब कि हमारा सर्किट अभी बंद है। उसके बाद अगर हम क्लोज करेंगे तो क्लोज का मतलब होता है इसमें सिस्टम ऑन। अभी ये ओपन कंडीशन में, यहाँ पर देख सकते हो ओपन है। अगर ये इधर से मिल जाए तो ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। जैसे ये दिया है, ये अभी नॉर्मली क्लोज है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे अभी ये NC पॉइंट है, ये मिला हुआ है यानी कि नॉर्मली क्लोज। जब भी हमारा सिस्टम यहाँ पे ऑपरेट होगा, कुछ कंडीशन जैसे कि मान लीजिए ये रिले वगैरह होल्ड होगा, तो ये कंडीशन अपना चेंज कर देगा। जो NC है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा और जो NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका सिंबल हो गया NONC का। उसके बाद यहाँ देखेंगे फ्यूचर इंटरलॉक, ये यहाँ पे एक लूप दिया हुआ है फ्यूचर इंटरलॉक, ये लूप का सिंबल है। यहाँ भी NO है, ये NC है, NC है, ये सब NO है। जो कॉन्टेक्टर है अभी बंद कंडीशन में है तो ये NO है। इसके बाद ये जो सिंबल है ये हमारा कॉन्टेक्टर या फिर रिले का सिंबल होता है। यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्टर, तो ये हो गया कॉन्टेक्टर का सिंबल। उसके बाद यहाँ भी ये सब कॉन्टेक्टर का सिंबल है। उसके बाद ये देखेंगे लैंप के सिंबल है, हमारे जो LED होता है उसका सिंबल है फॉरवर्ड ऑन। मतलब जो भी ये जो सिंबल दिया है ये इंडिकेशन का है और ये मोटर का सिंबल है। ये जो 000 दिया है ये टीवी का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक F10Q1 दिया हुआ है, यानी कि एक F10 तो फीडर का नंबर है। ये F10 जो है सभी जगह चलेगा, F10 देखें यहाँ पे सब जगह F10 दिया हुआ है। तो ये एक फीडर है, उसका एड्रेस है F10। अब Q1 मतलब कि एक MPCB लगी हुई है, यहाँ पे लिखा है MPCB 3.5 एम्पेयर से 5 एम्पेयर तक का MPCB, यानी कि ओवरलोड रिले मान लीजिए इसको। ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब भी मोटर ओवरलोड होगी तो ये ट्रिप करवाएगा पूरा सर्किट को, प्लस मोटर का जो पावर सर्किट है ये कंट्रोल सर्किट को इसके थ्रू ट्रिप करवाएगा और पावर सर्किट को इसके थ्रू ट्रिप करवाएगा। यहाँ पे देखेंगे 13 और 14 नंबर पर NO है और 65 एंड 66 नंबर पर NC है। तो ये जो कंट्रोल है इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा कैसे ये ऑपरेट करता है। इसके यहाँ से जो गया है RYB, एक कॉन्टेक्टर गया है F10K1। यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्टर है ये F10K1 ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर ये है। उसके बाद F10K2 कॉन्टेक्टर है, वो ये कॉन्टेक्टर है, यानी कि ये हो गया हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर और ये हो गया रिवर्स का कॉन्टेक्टर। तो यहाँ पर देखेंगे इसका RYB जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है उसमें RYB सेम आउटपुट निकल गया है। उसके बाद जो हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फेस सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। यानी कि जो यहाँ पे R कनेक्ट है वो देखिए यहाँ से इसके साथ आके यहाँ पर B में कनेक्ट हो गया, यानी कि जो पहले यहाँ R फेस था इससे B में कनेक्ट हो गया और जो B फेस था वो R में कनेक्ट हो गया, यानी कि R और B को इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। और जो Y फेस था वो Y की जगह पे, यानी कि अपने को दो ही फेस चेंज करने होते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर को चेंज ओवर करने के लिए। उसके बाद ये पावर वायरिंग यहाँ पर आ गई है टीवी पर। F10 टीवी नंबर 1 पर दिया हुआ है, 1 2 3 पर RYB कनेक्शन UVW जो मोटर पे चला जाएगा और अर्थिंग उसको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं RDO स्टार्टर है, डोजिंग बिन स्टेटर का। तो जो 2.2 किलोवाट का स्टार्टर है 3 HP का, इसका फुल लोड करंट यहाँ पे दिया हुआ होता है, देखो 4.8 एम्पेयर, यानी कि जो हमने MPCB लगाई है उसके अंडर में इसका करंट होना चाहिए, इसके हिसाब से हम MPCB लगाते हैं। अब दोस्तों इसकी देख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर N2 और P2, यानी कि न्यूट्रल और फेज जो कंट्रोल बस होती है वहाँ से आया है, और एक MCB लगी हुई है बीच में इसको कंट्रोल करने के लिए डबल पोल की। जो 1 और 2 3 और 4 पे हमको यहाँ पर अभी क्या है सिंगल फेज सप्लाई मिल जाएगी। यहाँ पर मिलेगा हमको फेज, यहाँ से फेज आया हुआ है
और ये न्यूट्रल यहाँ से आया हुआ है। जैसे हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो ये यहाँ से एनसी हो जाएगा और हमारा आउटपुट इधर मिल जाएगा। जो हमारी कंट्रोल वायरिंग होती है वो पूरा फेस पे डिपेंड होती है और न्यूट्रल सब में कॉमन होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, फेस को कंट्रोल करवाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आपके पास फेस और न्यूट्रल है। अब ये जो फेस है यहाँ पर गया है F10Q1, ये जो मैं बताया था पॉइंट वो यही पॉइंट है। देखिए यहाँ पर 13 और 14 नंबर NO पॉइंट। अब ये इसने क्यों कट ऑफ किया, क्योंकि ये बोलता है कि जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा तब तक मेरा कंट्रोल सर्किट पूरा नहीं होगा। जब तक ये ऑफ रहेगी मतलब तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम इसको ऑन कर देंगे, जैसे ये ऑन होगी तो NO से NC हो जाएगी और पावर हमारी यहाँ आ जाएगी। अभी 14 नंबर पर हमारे पास पावर मिल गई है। इसके बाद क्या करेंगे, F10TB2 और F10TB2 का 1 और 2 नंबर पर फ्यूचर इंटर होगी, यानी कि इस पर आप कहीं भी लिमिट स्विच लगा सकते हैं या फिर कहीं फील्ड से इसको इमरजेंसी पुश बटन लगा सकते हैं। उसके लिए इसमें फ्यूचर इंटरलॉक दिया होता है। अभी हमने नहीं लगा रखा तो इसको लूप कर दिया, तो जो सप्लाई हमारी यहाँ पर आती वो यहाँ पर अभी मिलेगी हमको F10TB2 पर। फिर उसके बाद देखेंगे F10K3। अब ये K3 क्या है, K3 आप देखेंगे ये भी K3 जो है ये भी आपका सेफ्टी के लिए है, यानी कि एमसीबी जब ट्रिप हो जाएगी, आपकी एमपीसीबी ट्रिप हो जाएगी तो K3 यहाँ पे दिया है ये ट्रिप का कॉन्टेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखा होता है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर 10 एम्पेयर का, जो कहाँ से ऑपरेट होगा, जैसे कॉन्टेक्टर मान लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट है 65 66 अभी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, मतलब कि हमारा जैसे पावर ऑन होता है इसका तो ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा हमेशा। तो ऑन रहेगा तो ये कॉन्टेक्टर भी यहाँ पर NO है जो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ जाती रहेगी। जैसे अगर ये ट्रिप होता है तो जो NC है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये भी वापस इसकी कंडीशन में आ जाएगा, NO की कंडीशन में। तो यहाँ सर्किट हमारा फिर ओपन हो जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ सकते। अभी ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तभी हम यहाँ से आगे आ सकते हैं इस जगह पे। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर F10K2 F10K1। अब ये क्या है, ये जो इंटरलॉक है मेन चीज़ यही होती है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में। मान लीजिए दोस्तों ये कॉन्टेक्टर भी आपका लगा हुआ है और किसी ने कॉन्टेक्टर लगा दिया फिर गलती से लग गया, तो क्या होगा, इसमें जो ये फेस था आर फेस वो बी फेस में मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे कॉन्टेक्टर तो बी फेस मिल जाएगा और यहाँ से भी हमारा बी फेस आया हुआ था, तो ये क्या है शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनेगी। तो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इंटरलॉक देते हैं ताकि कभी भी एक ही कॉन्टेक्टर लगे, या तो ये लगे या फिर ये लगे। यहाँ जो दिया है ये NC का है। अभी F10K2 इस कॉन्टेक्टर ऑन करने के लिए पहले ये जो सप्लाई है ये जाएगी इस कॉन्टेक्टर के NC में, यानी कि फिर यहाँ से वापस रिटर्न इसमें आएगी। तो ये NC जब रहेगा, जब ये बंद कंडीशन में रहेगा, तो यहाँ से ये सप्लाई अभी कंटिन्यू आ रही है। और इस कॉन्टेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ, F10K1 इससे लिया हुआ है, यानी कि इसका जो NC पॉइंट है वो यहाँ दिया हुआ है। ये जो सप्लाई आएगी इस कॉन्टेक्टर के थ्रू आएगी NC से हो करके और इस कॉन्टेक्टर में जाएगी। मतलब कि अगर ये कॉन्टेक्टर लग गया तो ये नहीं लग सकता, क्योंकि ये इसको यहाँ पे कट ऑफ कर देगा। अब ये जो बीच का सिस्टम इसको देख लेते हैं, ये है PLC सिस्टम। हम PLC से कैसे स्टार्ट स्टॉप करते हैं। PLC आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है PLC स्टार्ट। जैसे ये कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंडीशन PLC में होती है, एक रिले लगी होती है। जैसे ही PLC इसको ऑन करेगा तो ये जो NO में वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसका सिस्टम अलग है। PLC में ये होता है, यहाँ पर से सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या है, ये जो कॉन्टेक्टर है इसको न्यूट्रल जो है ये देखिए न्यूट्रल सब में कॉमन होता है। ये यहाँ इसमें न्यूट्रल यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो न्यूट्रल इसको मिल रहा है और फिर यहाँ से मिल जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कंडीशन में क्या होगा, जिससे कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर लगेगा, तो मोटर जो है क्लॉकवाइज कंडीशन में घूमेगा। उसके बाद रिवर्स कॉन्टेक्टर जब लगेगा तो ये कॉन्टेक्टर तो ऑफ हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर PLC इसको लगाएगा। तो ये क्या है, फॉरवर्ड कंडीशन में जो घूम रही थी पहले, अब वो रिवर्स कंडीशन में घूमेगी। इसके बाद ये तो हो गया हमारा स्टार्ट स्टॉप कैसे होता है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर F10, ये तो बता दिया मैंने आपको ट्रिप कॉन्टेक्टर। अब यहाँ पे दिया है F10K1 देख लीजिए। यहाँ पे जो एड्रेस है उसको हमको ढूंढ लेना है। ये जो सिंबल है कहीं ना कहीं से आया है हमारा, या तो रिले है या फिर कॉन्टेक्टर है, तो इसको हम यहाँ पे ढूंढेंगे। F10K1 ये मिल रहा है यहाँ पर। तो इसने क्या दिया है, NO कंडीशन। तो इसका जो कॉन्टेक्टर जब ऑन ऑफ होगा तो उसकी जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो NO और NC में कन्वर्ट होंगे। अभी NO में है, अब जैसे ही कॉन्टेक्टर लगेगा तो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। NC में कन्वर्ट होते जो सप्लाई फेस सप्लाई यहाँ पर आ रही थी वो आ जाएगी हमारे इस इंडिकेटर पे। अब इंडिकेटर कौन सा चलेगा, फॉरवर्ड ऑन इंडिकेशन। यहाँ पे देखेंगे आप, जूम करके बता देता हूँ। फॉरवर्ड ऑन इंडिकेशन पे ये सप्लाई आ गई और न्यूट्रल इसको पहले से मिल रहा है, तो ये इंडिकेशन ग्लो हो जाएगा। ये इसकी ड्राइंग आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ से F10 से NO है और ये सप्लाई यहाँ पर आई। उसके बाद है रिवर्स ऑन इंडिकेशन, इसमें ये सिस्टम दिया हुआ है। F10K2 से उठाया है एक कॉन्टेक्टर से, जो इसमें इसको इंडिकेशन को जलाएगा। दोनों ग्रीन इंडिकेशन है, जैसे ऑन होगा रिवर्स का तो ये ऑन हो जाएगा इंडिकेशन। उसके बाद है ऑफ इंडिकेशन। अब ऑफ इंडिकेशन की क्या कंडीशन होती है, ये जो दोनों कॉन्टेक्टर है उसके NC से दोनों को सीरीज में लेना पड़ेगा, F10K1
F10K2 दोनों कॉन्टेक्ट से लिया है सीरीज में। जब दोनों कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेंगे तो ये ऑफ का इंडिकेशन जलता रहेगा। जैसे भी एक भी कॉन्टेक्टर लग गया तो ये जो NC था वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑफ का इंडिकेशन बंद हो जाएगा और ऑन का इसमें इंडिकेशन ग्लो होगा। देख लीजिए आप सर्किट ये सीरीज में लगा हुआ है दोनों कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट। तीसरा जो हमारा है ट्रिप इंडिकेशन। अब ये जो ट्रिप इंडिकेशन है वो कहाँ से लिया है, F10K3। इस एड्रेस को हम देखेंगे कहाँ पर है, F10K3 कोई कॉन्टेक्टर है। ये कॉन्टेक्टर जो मैंने पहले बताया था ये कहाँ से ऑपरेट होता है, ये इस MPCB से ऑपरेट हो रहा था। जैसे ये NC है मतलब कंटिन्यूस में सप्लाई जा रही है तो NC जैसे कॉन्टेक्टर ट्रिप हो जाएगा तो ये जो NC था वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑन रहेगा तो ये NO रहेगा और जैसे ये ऑफ होगा, ये हमारा MPCB ट्रिप हुआ, ये ऑफ हुआ तो ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा, ट्रिप की कंडीशन में, यानी कि NC में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिप इंडिकेशन जलने लगेगा। यहाँ देखेंगे पावर टर्मिनल, ये कोई TB नंबर है 1 2 3 जहाँ पर गया है मोटर का कनेक्शन। और ये फ्यूचर इंटरलॉक जो मैं बताया था इधर, ये फ्यूचर इंटरलॉक, ये जो दोनों वायर है इस TB पे गया है। कभी भी हम क्या है इससे कनेक्शन बाहर ले सकते हैं फील्ड में, इमरजेंसी पुश बटन लगाने के लिए, तो ये फील्ड से ऑपरेट होता है। यहाँ पे लिखा है देखिए दोस्तों फील्ड, तो ये जो 1 और 2 है, ये जो 1 और 2 है यहाँ पे लिखा है, ये 1 और 2 यहाँ पे लिखा है, तो यही TB है, इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप इस ड्राइंग को पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ वापस से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, एक PDF का पेज है, इसको मैंने ओपन किया है। पहले मैं क्या है कैमरे से वीडियो बनाता था तो उसमें क्या है थोड़ा क्वालिटी सही नहीं आती थी, जो इसमें वर्ड्स है वो पूरे क्लियर दिखते नहीं थे, इस वजह से मैंने इसको लिया है। तो इसमें आपको सही समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सही समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो, और जो इसकी क्वालिटी हो आपको अच्छी लगी या नहीं इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना,